हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेजर पोस्टिंग का 8th पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले लेजर अकाउंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो एक बार फिर से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 लेजर अकाउंट हैं। आप देखिए, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, नरेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मनीष एंड ड्राइंग्स अकाउंट। टोटल 8 लेजर अकाउंट कल भी डिस्कस किया था, आज हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो डेबिट में जाकर उसको लिखिए जो क्रेडिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो अकाउंट बनना है उसमें उसका नाम कभी नहीं आता, ना वो टू में आएगा ना वो बाय में आएगा। 2 तारीख को परचेज तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाइए आप और उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है। बाय परचेजेज अकाउंट, बाय परचेजेज अकाउंट 30,000 रुपये, 30,000। नेक्स्ट देखें आप 5 तारीख को बैंक टू कैश क्रेडिट हो रहा है। 5 अप्रैल को जाइए आप और उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है। बाय बैंक अकाउंट 25,000 रुपये। आपको डिजिट्स छोटे दिख रहे हों तो आप इसको जूम करके चेक कर सकते हैं, वैसे मैं ओरली बोल भी रहा हूँ। नेक्स्ट है 10 तारीख को कैश टू सेल्स, तो 10 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाइए टू सेल्स अकाउंट, 24,000 रुपये। नेक्स्ट आइए आप फिर 21 तारीख को ड्राइंग्स टू कैश क्रेडिट हो रहा है। 21 तारीख को जाइए आप बाय ड्राइंग्स है हमारे पास 10,000 रुपये। तो कैश की एंट्रीज हो चुकी है। आप जो साइड ज़्यादा है वो टोटल करें, ज़्यादा है डेबिट साइड और जो साइड कम है वहाँ पे लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैश डाउन लिख दिया जाएगा। डेबिट साइड है 2,24,000, क्रेडिट में भी उतना लिख दीजिए क्योंकि लेजर अकाउंट दोनों साइड बराबर होना चाहिए। पूरे महीने देखेंगे हम कोई और एंट्रीज तो नहीं है, अगर नहीं है तो जिस साइड कम है वहाँ पे इक्वल करने के लिए बैलेंस कर दिया जाता है। तो लास्ट डेट को 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन। रियल अकाउंट जो होते हैं वो कैरी डाउन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट वो ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होते हैं। तो 2,24,000 माइनस 30,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000, बैलेंस बचा 1,59,000, 1,59,000। मीन्स रिसीट सी 2,24,000, पेमेंट से हमारे पास 65,000, 2,24 में पेमेंट पे कर दी तो बैलेंस कैश बच गया 1,59,000 रुपये। नेक्स्ट आते हैं दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की मोस्ट प्रोबेबली एक ही एंट्री होती है मैक्सिमम, फिर भी देखते हैं आप। तो 1 अप्रैल को कैश टू कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाइए 1 अप्रैल को, उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट 2 लाख। अगर एक ही एंट्री हो तो उसको डबल लाइन से क्लोज कर दिया जाता है, एक से ज़्यादा तो टोटल करते हैं। डेबिट में कुछ है नहीं तो 30 तारीख को तो बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए, क्लोज, दैट्स ऑल। ये होगा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है ये परचेज की एंट्री। अब परचेज 2 तारीख को 2 अप्रैल को परचेजेस टू कैश, परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाओ टू कैश 30,000 रुपये। फिर 4 को फिर डेबिट हो रहा है 4 अप्रैल को परचेज टू बैंक मीन्स टू बैंक, तो बैंक कितना 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। परचेज की एक एंट्री 8 तारीख को देखें आप, 8 तारीख को देखो परचेज टू नरेश मीन्स 8 तारीख को टू नरेश 18,000।
फिर परचेज की एक एंट्री और देखें आप, लास्ट में देखो 24 तारीख को ड्राइंग्स टू परचेज, तो परचेज क्रेडिट हो रहा है 24 तारीख को, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स है 6,000 रुपये। जब हम गुड्स में ड्राइंग्स करते हैं तो चलिए पहले डेबिट साइड टोटल करते हैं, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। ये आ गया हमारे पास 60,000 रुपये है जी डेबिट साइड, तो क्रेडिट में भी 60,000। अब डेबिट में 60,000 है, क्रेडिट में सिर्फ 6,000 है, तो जिस साइड का मैं वहाँ लास्ट डेट को 30 अप्रैल को बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज किए जाते हैं, 1860 में 6 गए 54,000, 54,000 रुपये। और जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो बाय बैलेंस कैरी डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक अकाउंट फोर्थ। अब बैंक की 5 तारीख को देखो आप ट्रांजेक्शन, 5 तारीख को देखिए आप 5 अप्रैल को बैंक टू कैश, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाओ, टू कैश 25,000। फिर बैंक की और एंट्री देखते हैं 13 तारीख को बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, 13 तारीख को देखें हैं बैंक टू सेल्स, तो डेबिट हो रहा है टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट 16,000। ऊपर देखिए आप 4 तारीख को परचेज टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाओ 4 तारीख को, बाय परचेजेस अकाउंट कितना 12,000 रुपये, बैंक अकाउंट कंप्लीट। बैंक की और कोई एंट्री नहीं जी, डेबिट साइड ज़्यादा है यहाँ पे जी, चेक करो आप, डेबिट साइड है 41,000, क्रेडिट तो सिर्फ 12,000 ही है, तो दोनों साइड इक्वल 41,000। क्रेडिट साइड कम अमाउंट, तो 30 तारीख को बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट कैरी डाउन से क्लोज करते हैं, 41,000 में से 12,000 गए 29,000 रुपये, 29,000। नेक्स्ट आते हैं नरेश अकाउंट, नरेश अकाउंट। देखिए नरेश की एंट्री हमारे पास 8 तारीख को, आप ऊपर 8 तारीख को देखिए परचेज टू नरेश, नरेश क्रेडिट हो रहा है 8 तारीख को, तो क्रेडिट में जाओ बाय परचेजेस, बाय परचेजेस 18,000 रुपये। फिर नरेश की एंट्री और कोई भी नहीं है जी, शायद नहीं है, तो एक ही एंट्री है, डबल लाइन से क्लोज कर दो। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस कैरी डाउन, नरेश एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को और रियल अकाउंट को कैरी डाउन से क्लोज किया जाता है 18,000। सेल्स, अब सेल्स की एंट्री चेक करनी है हमें, सेल्स की एंट्री देखो आप, सेल्स की एंट्री हमारे पास 10 तारीख को, 10 तारीख को सेल्स की 3 एंट्रीज है हमारे पास। 10 तारीख को देखें आप ऊपर, 10 तारीख को दिया हुआ है कैश टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में जाओ बाय कैश अकाउंट 24,000, 24,000। फिर देखें आप उसके बाद सेल्स की 13 तारीख को बैंक टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाओ बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट 16,000, 16,000। फिर 18 को देखो आप मनीष टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाओ बाय मनीष, बाय मनीष अकाउंट 26,000। सेल्स 3 ही तरह से होती है, नगद, चेक से और उधार से। 66,000 की सेल्स हुई टोटल, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो पूरे महीने हम देखें कोई एंट्री तो नहीं है सेल की, नहीं है, तो डेबिट साइड में तो ट्रेडिंग अकाउंट,
सेल क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। चलिए मनीष अकाउंट, मनीष की एक एंट्री है 18 तारीख को, मनीष टू सेल्स 18 तारीख को, तो सेल्स है 26,000 रुपये। मनीष टू सेल्स 26,000। एक एंट्री है क्लोज, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है 30 अप्रैल को। बाय बैलेंस कैरी डाउन, पर्सनल अकाउंट क्लोज करते हैं कैरी डाउन से 26,000। इन्हीं लेजर से मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट आगे जब करेंगे हम। चलिए जी 8th ड्राइंग्स अकाउंट, 21 तारीख को देखिए ड्राइंग्स टू कैश, तो 21 को ड्राइंग डेबिट हो रहा है टू कैश, तो कैश अकाउंट 10,000। फिर ड्राइंग्स टू परचेज 24 तारीख को, जब हम गुड्स में निकालते हैं तो हम टू परचेज करते हैं, जब कैश में निकालते हैं तो टू कैश, दैट इज 6,000। मतलब टोटल ड्राइंग्स हमने 16,000 की जी, जिसमें 10,000 कैश और 6,000 गुड्स। डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट में। बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,000। तो ये थे हमारे लेजर पोस्टिंग कैसे बनाते हैं हम जर्नल से, और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इनके बारे में बात करेंगे लेजर में। हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर टुडे।